हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को, और एक्सरसाइज का वो करेंगे 4.2 और क्वेश्चन का वो करेंगे 6 एंड 7। मतलब सिर्फ दो क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब 5 या 8 ऐसे क्वेश्चन हैं। तो 6 और 7 दो क्वेश्चन देखेंगे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए, क्लास 9 के लिए होगा चैप्टर नंबर 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। फॉर्मूला अगर अच्छे से याद है तो क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। और किस बुक से देखेंगे? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से, जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से। बेस्ट बुक टू स्कोर 95, ये अच्छा किताब है प्रैक्टिस करने के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी में इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं है कि आपका इतना अच्छा प्रैक्टिस हो सके। तो प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट किताब कौन सा? आर डी शर्मा। और सब स्कूल भी रिकमेंड करते हैं, टीचर भी, आपके पास भी होगा। तो इस पूरे बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो भैया पिन कमेंट को थोड़ा चेक करना, उसमें आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक का डिटेल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सोल्यूशन कंप्लीट मिल गया तो पढ़ के कंप्लीट करो यार पूरा का पूरा। और स्कोर अगर 95 स्कोर हो जाता है आपका और आपको समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताओ यार कि कैसा लगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो फॉर्मूला मैंने इसके पहले जो बताया था, मतलब दो वीडियोस बनाया था 4.2 का। एक में क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे और दूसरा में 2 to 5 बताए थे। तो दोनों में मैंने फॉर्मूला बताया था। चलिए तीसरे में भी फॉर्मूला बता देते हैं, जो फॉर्मूला यूज होगा। और मैं एक ही फॉर्मूला यूज करता हूँ, अलग अलग फॉर्मूला लिख के नहीं बनाते हैं। 5-6 फॉर्मूला लिख दिए एक ही एक्सरसाइज के लिए ना, मैं एक ही फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर? तो आइए देखिए यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या सिखाया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या सी है पता नहीं, लेकिन सी ए तो है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये दो क्वेश्चंस भी बना के खत्म करेंगे हम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को नोट कर लोगे। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या करें सर? अरे भैया अभी तो इसका फॉर्मूला लिख के दिया यहाँ पे, तो फॉर्मूला लिख दो। इसका फॉर्मूला बनाना सिखाया था मैंने, तो उस तरीके से लिख देंगे। कटेगा जो काट देंगे, मतलब सिंप्लीफाई कर देंगे, जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है? पहला का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला कैसे लिखोगे? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, या सी आप जैसे लिखना चाहते हो वैसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ माइनस है, बिल्कुल नहीं घबराना है। माइनस हो गया तो सर फॉर्मूला अलग हो जाएगा, नहीं। माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये देख लो कि माइनस किसके आगे लिखा हो। तो बी के आगे माइनस लिखा हो, देखो लिखेंगे कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम सब जगह प्लस ही लिखेंगे। मैं सब जगह प्लस ही लिखूंगा क्योंकि फॉर्मूला प्लस में ही पढ़े हैं, तो प्लस ही लिखेंगे। सिर्फ बी के आगे माइनस है तो ऐसे लगा देंगे, ब्रैकेट लगा के माइनस लगा देंगे। होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह ए, अब बी के आगे माइनस है तो उसको ब्रैकेट में डाल देंगे। मतलब जो भी माइनस में होगा उसको ब्रैकेट में डाल देना है, यही मैंने सिखाया था आपको। प्लस 2bc अब प्लस 2ca प्लस 2ca लिख दिया सर। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। ये तो जैसा था वैसा ही लिखाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस, क्योंकि माइनस बी इंटू माइनस बी, तो भैया प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान दोगे। प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2ab, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2bc, और ये 2ca जैसा था वैसा ही, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तनिक ध्यान दोगे तो माइनस में एक जगह यहाँ है, तो यही सेम चीज़ यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा और कुछ भी नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर। देख लो यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है, और बाकी तरफ तो कट गया है, सिर्फ यहाँ 2ca और यहाँ 2ca, तो बच गया 4ca। और यही अपना आंसर हो गया। फॉर्मूला आंसर क्या आया? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 4ca, या ए सी, आप जो लिखना चाहते हो लिख लीजिए। ए सी और सी ए दोनों अलग अलग नहीं है। यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, अगर बुक में ये आंसर नहीं है तो कॉमन लेके आप दो बाहर ले लोगे ऐसे, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब प्लस 2ca। देख लो अब ये आंसर है बुक में, तो ये हो जाएगा। यहाँ भी छोड़ देते हो तो कोई गलत नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, बुक वाले कॉमन ले लिए हैं, तो भैया हमरो कॉमन ले भी आवेला हो,
हम ले लेनी कॉमन, दो 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 सब में कॉमन था तो दो कॉमन ले लिया, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट उसी का सेकंड, बीच में माइनस है, चलो बनाएंगे वैसे ही। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीका मैं सिखा देता हूँ, ठीक है, दोनों तरीका सिखा देते हैं। यहाँ देख लो, पहला तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc अब प्लस 2c है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला था, लिख दिया। आगे माइनस है तो इसको ब्रैकेट में तोड़ेगा, आगे माइनस है, प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि प्लस में चेंजेस नहीं होता है, लेकिन माइनस के कारण चेंज होता है, तो माइनस डाला और ब्रैकेट डाल के इसको फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, एकदम सेम, सिर्फ यहाँ माइनस होता तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाता, सेम क्वेश्चन है। फिर भी हम लोग अलग से बनाएंगे, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, जहाँ भी माइनस हो उसको ब्रैकेट में डालना है, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a, बी के अगर माइनस प्लस 2bc अब प्लस 2c है, ब्रैकेट बंद। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। आगे बी के आगे माइनस था तो जहां जहां बी है वहां वहां मैंने माइनस डाल दिया। इसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं बेचारा, ये ऐसे लिखाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc अब प्लस 2c है। ये जैसा था वैसा ही, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर होगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, प्लस सी स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस 2ab माइनस 2bc अब प्लस 2c है, ब्रैकेट बंद। ये भी लिख दिया। अभी भी इसका कुछ काम नहीं किया तो जैसा था वैसा ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc अब प्लस 2ca, ब्रैकेट के आगे माइनस, अंदर का साइन चेंज, मैंने लिख के दिया था, ब्रैकेट के आगे माइनस, अंदर का साइन चेंज, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc अब प्लस नहीं माइनस 2c है। देख लो, प्लस में था तो माइनस, प्लस में था माइनस, प्लस में था माइनस, माइनस में था प्लस, माइनस में था प्लस, प्लस में था माइनस। अब जो कटे वो काटते चलो, जैसे यहाँ ए स्क्वायर प्लस में है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस में है, यहाँ बी स्क्वायर प्लस में है, यहाँ बी स्क्वायर माइनस में है, यहाँ सी स्क्वायर प्लस में है, यहाँ सी स्क्वायर माइनस में है, 2ca प्लस में है, 2ca माइनस में है, तो अब तक काट गई, कल से दो गो बचली या से दो गो, तो 2 और 2 4, 2ab 2ab तो 4ab, 2bc 2bc तो 4bc, दोनों में कॉमन क्या 4ab प्लस bc। अब देख लो आंसर कहाँ है, ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों ही सही है, ठीक है, ऊपर छोड़ दे तो भी सही है, नीचे छोड़ दे तो भी सही है। सर ये तो बन गया, आपने जो फॉर्मूला बताया उस तरीके से काफ़ी बढ़िया है, लंबा बना। इसको छोटा कैसे बना सकते हैं, तो छोटा बनाने का एक तरीका है मेरे पास, आइए देखिए आराम से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या सीखे थे, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही फॉर्मूला सीखे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्या यहाँ भी ऐसा दिख रहा है क्या, इसको तो नहीं छोट कर दी पहले, ये वाला थोड़ा छोटा कर देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं 4ab प्लस 4bc, और ये 4 कॉमन ab प्लस बी, चलो ये तो अपना आंसर आ गया। नीचे वाला दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे हम, सेकंड तरीके से कैसे बनाएंगे, आइए फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या भैया ये पूरा ए है कि नहीं है, ए पे स्क्वायर, ये पूरा बी है कि नहीं है, बी पे स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, ये पूरा को ए, इस पूरे को बी, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना लंबा नहीं करना पड़ता। फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लोग यही करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा के एक बार प्लस, एक बार प्लस कर दिया ए प्लस बी, एक बार माइनस, एक बार माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखना ध्यान से एकदम, तुरंत कैसे बनेगा, एकदम छोटा सा में, इसको तो मैंने ए प्लस बी प्लस सी लिखा, आगे प्लस है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो जैसा था वैसा ही, जैसा था वैसा ही, मान लो कर्ली ब्रैकेट था तो कर्ली ब्रैकेट डाल देता, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी जैसा था वैसा ही, ए माइनस बी प्लस सी जैसा था वैसा ही, इसमें ए प्लस बी प्लस सी
और माइनस है ब्रैकेट के आगे, अंदर का साइन चेंज करोगे तो माइनस ए प्लस बी माइनस सी, करली ब्रैकेट बंद। अब थोड़ा जो कटे उसको काटो, जैसे यहाँ माइनस में बी है, यहाँ प्लस में बी है, कटेगा सर। यहाँ माइनस में है, यहाँ भी प्लस में ए है, कटेगा। प्लस में सी माइनस में सी, ये दोनों भी कटेगा। इसमें क्या बचा, ए 2a, सी 2c, और यहाँ क्या बचा, बी 2b, बी क्या बचा 2b। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, तो 2 2 जा 4ab, इसको इसे करेंगे तो 4bc, दोनों में 4 कॉमन, तो 4 कॉमन ab प्लस बी सी। अब दोनों का आंसर मिला के देखो सेम है कि नहीं। 4 ब्रैकेट में ab प्लस बी सी, 4 ब्रैकेट में ab प्लस बी सी, दोनों सेम है। लेकिन ये काफ़ी बड़ा बना और ये काफ़ी छोटा बना, एकदम तुरंत बन गया, 2 3 लाइन में ही बन गया। ये भी तो 2 3 ही लाइन में बना है, लेकिन उससे काफ़ी छोटा बना है और कैलकुलेशन बहुत कम है। तो जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप बना लीजिए, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। कौन सा अच्छा लगा कमेंट करो, ठीक है, कमेंट मत करना, कमेंट करो। चलिए भैया आइए नेक्स्ट, एकदम झकझोर के रख देगा, एकदम तैयारी किए हो, आओ पढ़ो भैया। लेकिन एक अच्छा खबर क्या है कि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, मतलब सब जगह प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये थोड़ा जल्दी टूटेगा। फॉर्मूला में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला बस एक ही याद करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, एक ही फॉर्मूला याद करना है। जैसे यहाँ तीनों में प्लस है तो बिल्कुल मत सोचो, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखना चालू करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला तोड़ दिया। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखो, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैंने क्या सीखा है, जो भी माइनस में होगा उसको सिर्फ ब्रैकेट में डालना और कुछ भी नहीं, उसको सिर्फ ब्रैकेट में डालना। ये ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस है उसको ब्रैकेट में डालिएगा बस, 2c है, ये भी लिख दिया। अब इसका बचा सी पे माइनस है, तो चलो यहाँ से मैंने लिखना चालू किया, चलो यहीं से लिख देते हैं। माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc, bc पहले लिखवा सर, पहले ए बी प्लस 2bc अब प्लस 2c है, बस ब्रैकेट तो डालने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि आगे सारे में प्लस था, तो डाल दिया सर। डालने के बाद सिंप्लीफाई करो। अब मैं इंक थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको लाइन घिचर मिचर ना पड़े, इस कारण। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो था मैंने जैसा था वैसा लिख दिया। यहाँ से यहाँ तक वाले को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, मतलब जो ब्रैकेट में माइनस है ना उसको प्लस माइनस करके देखेगा। ये तो ए स्क्वायर बना प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c है, ये भी लिख दिया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके। इसके बाद वाला भी वैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc नहीं माइनस 2bc अब माइनस 2c है, ये भी लिख दिया। थोड़ा जो अपोजिट साइड में ना उसको तनिक काट दो, जैसे यहाँ प्लस 2ca है, यहाँ माइनस 2ca है, यहाँ माइनस 2bc है, यहाँ प्लस 2bc है, काट दीजिए। फिर यहाँ माइनस 2ab है, यहाँ प्लस 2ab है, ये भी काट दो। और कुछ कटेगा, दूर दूर तक तो नहीं लग रहा है सर, क्योंकि यहाँ 2ab बचा हुआ है, अब 2ab कहीं बचा ही नहीं है, तो बस नहीं बचा तो कोई बात नहीं, अब प्लस माइनस करेंगे और वहीं आंसर आ जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं। bc bc भी नहीं बचा है, चलो क्या बचा, तो यहाँ ध्यान से देखोगे, ए स्क्वायर इसमें है, ए स्क्वायर इसमें है और ए स्क्वायर यहाँ भी है, कितने ए स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर। वैसे ही 3b स्क्वायर, उसी प्रकार 3c स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ भी था और यहाँ भी था, तीनों जगह देख लो अच्छे से, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3 बार है, तो 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर 3c स्क्वायर हो गया सर। यहाँ 2ab है, देखो और कहीं 2ab है क्या, इसका तो कट गया है, उसका भी कट गया है, तो सिर्फ एक ही को 2ab बचेगा, ठीक है। इसका 2bc कटा हुआ है, 2ca यहाँ पे है और बाकी दोनों का कट गया है, तो 2ca 2ab लिख दिया, 2ca लिख दिया। इसमें माइनस 2bc बचा हुआ है, माइनस 2bc बचा हुआ है और उसका तो तीनों ही कट गया है, तो बस यही आंसर।
क्योंकि और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कॉमन लेके कितना दिक्कत देता है यार। इसमें 3 कॉमन लेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें 2 कॉमन ले लोगे तो ए बी माइनस बी सी अब प्लस सी है। अब मिला के देखो बुक के आंसर ये वाला है कि ऊपर वाला है। इतने ही है, ये वाला छोड़िएगा, नीचे हो नहीं लिखिएगा। ठीक है, ये वाला भी मत लिखना, यहीं छोड़ देना। ठीक है, चलो एक और। बाबा रे बाबा, अभी मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगा के, एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरीके से। मैं इस तरीके से नहीं बनाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं बनाएंगे क्योंकि मैंने एक बार बता दिया है, तो अपना बना लोगे। यहाँ देखो भैया, हम क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, और बीच में माइनस साइन है, बीच में माइनस साइन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे। एक बार प्लस एक बार माइनस। कैसे लगाएंगे तो आइए देखिए। कर्ली ब्रैकेट दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी लिखा, ए माइनस बी लिखा, बस सिंप्लीफाई करेंगे और तुरंत आंसर आएगा हमारा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये कर्ली ब्रैकेट रहने दो, 2x प्लस पी माइनस सी, प्लस है तो नो चेंज, साइन जैसा था वैसा ही, और ये लिख दिया। इसका साइन चेंज होगा, पहला वाला तो लिखाएगा सेम टू सेम, प्लस सेकेंड वाले ब्रैकेट का साइन चेंज। माइनस है तो अंदर का सारा साइन चेंज, ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस, अब प्लस में है तो माइनस। ये कुछ कटे छटे तो काटो, कुछ कटे छट जाए तो काट लो। जैसे प्लस में पी है, माइनस में पी है, कट गया। माइनस में सी है, प्लस में सी है, कट गया। 2x प्लस 2x कितना एक्स, तो 4x। यहाँ भी देखो कुछ ना कुछ तो कटेगा, ये और ये, क्योंकि प्लस माइनस है, और कुछ नहीं कट रहा है। तो पी पी 2p और सी 2c, दोनों में 2 कॉमन ले लोगे, ये 4 2 जा 8x, और ये p माइनस सी, बस आंसर। दोनों में दो दो कॉमन ले लिया, बाहर 4 था तो 4 दूनी 8 हो गया, और बाकी जो बचा हुआ आंसर हो गया। ये थोड़ा सिंपल हुआ, आसान हुआ और जल्दी बना। ठीक है, अरे बाप रे, अभी ये और है हो, पांचवा भी है। पांचवा क्या है, फिर से वही सिंप्लीफाई है, लेकिन बीच में माइनस है, तो फिर से मैं वही करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं मानूंगा ए और इसको मानेंगे बी, और फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक बार प्लस, एक बार माइनस। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ब्रैकेट खोलो। तो ब्रैकेट खोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला तो ऐसे ही लिखेंगे, और इसका भी साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि आगे प्लस है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, माइनस है तो अंदर का सारा साइन चेंज, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद। कुछ कटे छटे तो काटो। सबसे पहले पहला ब्रैकेट का, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, उसमें क्या बचा भैया, तनी देखा वो कट उठ रहा है क्या, तो ये दोनों कट रहा है, और बाकी कुछ नहीं कट रहा है। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, और माइनस 2z स्क्वायर, दोनों में दो कॉमन, तो 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर, और यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। 2 और 2 दोनों में था तो दो कॉमन हो गया, तो दोनों 4 हो गई। और इसको ज़्यादा कर सकते हो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर चाहो तो, या फिर इतना ही आंसर है तो ये हो ठीक, वाई प्लस जेड वाई माइनस, बस इतना ही। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब देख लो बुक में कौन सा आंसर है।
चलो बबुआ, क्वेश्चन नंबर 7, 6 हो गया कंप्लीट, 5 क्वेश्चन थे, इसमें भी शायद 3 या 4 क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब जो भी दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करना है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर प्लस है, यहाँ माइनस है, बहुत ही दिक्कत है, फॉर्मूला लग नहीं सकता है, बस कुछ नहीं करना है, लंबा लंबा बनाना है बस। और 3 3 टर्म है तो सोच लो कितना कितना आता है, 6 को टर्म आता है, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, आगे माइनस है, बहुत प्रॉब्लम। हार्ड नहीं है, लेंदी है, बकवास है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। लिख दिया सर। अरे ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला जो सीखे थे ना, होल स्क्वायर, एकदम सेम टू सेम वैसे ही यहाँ भी वही सेम काम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस जेड स्क्वायर बाई 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये तो फॉर्मूला लिखा है यहाँ तक का, अभी ये बचा हुआ है, आगे माइनस है। प्लस होता तो समझ में भी आता कि थोड़ा आराम से ढूंढता, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाते, लेकिन माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा मुझे, और माइनस लगाना पड़ेगा तो तोड़ेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर देना, 2yz प्लस 2xz, ब्रैकेट बंद। ठीक है, फॉर्मूला पे तोड़ लीजिएगा सिंपल, थोड़ा काटो जो सिंप्लीफाई हो सके। जैसे इसमें तो कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ सिंप्लीफाई होगा, ये दो और ये दो कैंसिल हो जाएगा, ये दो और ये दो कैंसिल हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं कटेगा, यहाँ भी कटेगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और ये 2 बार में कट जाएगा, और ये भी 2 और ये 2 कटेगा। ठीक है, ये भी 2 और ये 2 कट जाएगा, क्योंकि नीचे 2 था, नॉट जेड, जेड नहीं था भैया, कटिंग मत नहीं संभार के। देखो यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है, आगे कहाँ लिखे हैं हम, जगह नहीं है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और यहाँ वाई स्क्वायर बाई 4, चलो लिखो एक बार, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 9 प्लस 2xy, और यहाँ से सिर्फ xy है, प्लस 2yz, और यहाँ पे आपका yz बाई 3 है, फिर यहाँ 2zx, और यहाँ पे आपका 2/3 zx है। ये सिर्फ 2 का लिखा है अभी, ये ब्रैकेट वाला का बचा हुआ है, माइनस है तो अंदर का सारा साइन चेंज करेगा हम। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस जेड स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स वाई बाई 3 माइनस वाई जेड बाई 6 और माइनस जेड एक्स बाई 4। ठीक है, माइनस जेड एक्स बाई 4, आगे माइनस था तो अंदर का सारा साइन चेंज करके लिखा, इतनी ऐसे टेढ़ा इसलिए हो गया है क्योंकि बहुत बड़ा है। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, फिर से रीअरेंज करना होगा, और रीअरेंज करके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, रीअरेंज कर लेते हैं पहले, सारा एक्स स्क्वायर को एक जगह, ये 2x स्क्वायर आया हुआ था, और ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 है, ये जैसा था वैसे ही, प्लस वाई स्क्वायर बाई 4, अब प्लस नहीं, माइनस वाई स्क्वायर बाई 9, वाई स्क्वायर बाई, फिर जेड स्क्वायर बाई 9, जेड स्क्वायर बाई 9, और वहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर बाई 16 है, फिर 2xy यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 और 1 3 कर देंगे हम, 3xy, और यहाँ से बचा होगा माइनस एक्स वाई बाई 3 माइनस एक्स वाई बाई 3। ठीक है,
यहाँ पे बचा हुआ आपका 2yz प्लस yz बाई 3 और इधर में है yz बाई 6 प्लस 2zx प्लस 2/3 zx और यहाँ माइनस है zx/4। ये वाला लाइन उधर का था, बस इतना ही तक। ठीक है, अब हो गया लास्ट। अब सिंपल अलग अलग सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं अलग अलग कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से अगर देखोगे तो सिर्फ हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को एलसीएम लेंगे। मैं रफ में एलसीएम ले लेता हूँ क्योंकि बहुत बार लिखना पड़ जाएगा इस कारण। तो 2x² माइनस x²/4, भैया इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। दोनों का एलसीएम लेबो तो 4 हुई, ये 4 दूनी 8x² माइनस x², बचेगा 7x²/4। पहला वाला तो आंसर आ जाएगा 7/4 x²। मतलब यहाँ से यहाँ के बदले हम लिखेंगे 7x²/4। ठीक है, अब y² वाला, ये तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 4 9 का एलसीएम 36। यहाँ 36y², इसमें 9 से गुना करेंगे तो 9y² और इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4y²। 36 9 45, 45 में से 4 जाएगा तो 41 बचेगा, 41। 41/36 y²। उसी प्रकार अब जेड वाला का भी सॉल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक। इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1 9 16 का एलसीएम 144, 16 9 44, इसमें 144 z² प्लस 16 z² माइनस 9 z²। ये दोनों हो गया 160, 160 में से 9 जाएगा तो 151, 151/144 z²। चलिए भैया, 3 को तो सॉल्व हो गए हमारे। ठीक है, 3 को तो सॉल्व हो गया। अब ये दोनों सॉल्व करो, ये दोनों सॉल्व करो और ये तीनों को सॉल्व करो। बहुत ही दिक्कत है, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि लाइक टर्म यही है, एक्स वाई है, एक्स वाई है। तो 3 3 जा 9, एलसीएम ले लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, 9xy माइनस xy/3, तो 8xy/3, क्योंकि 9 में से एक जाएगा तो 8 ही बचेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व करोगे, इसके नीचे अगेन कुछ नहीं है तो 1 है। 1 3 6 का एलसीएम 6, इसमें 6 से गुना तो 12 yz, इसमें 2 से गुना तो 2 yz और इसमें तो भैया एक ही को रहेगा yz, तो 13, क्योंकि ये दोनों जोड़ोगे तो 14, 14 में से एक जाएगा तो 13, प्लस 13 yz/6। फिर यहाँ से लास्ट वाला को सॉल्व कर लोगे, इसके नीचे अगेन कुछ नहीं तो 1 है। 3 1 4 का एलसीएम 12, तो ये 12 दूनी 24। देख लो कितना बढ़िया है, मज़ा आ रहा होगा आपको भी। और यहाँ 3zx डिवाइडेड बाई 12, 24 और 8 32, 32 में से 3 जाएगा तो बचेगा 29, 29/12 और ये zx। ये मैं रब कर देता हूँ। अब बुक में मिला लो, आंसर यही है कि ठीक है, बस यही आंसर है। सोचो कितना बढ़िया चीज़ें दिया हुआ है फालतू का। लेकिन कंसंट्रेशन, हाँ, दिमाग का कंसंट्रेशन चेक करने के लिए ठीक है, वो फालतू नहीं बोल सकते हम। लेकिन बच्चों के लिए तो भैया बहुत दिक्कत है। ये ठीक है, ठीक है, ये छोटा सा है, ये ठीक ठाक है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया हो उसको सिंप्लीफाई करना है। तो भैया इधर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही को तोड़ना है ब्रैकेट का, तो भी टूट जाएगा। a प्लस बी मतलब x+y माइनस 2z का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पे कैसे तोड़ोगे, x² प्लस y² प्लस 2z का स्क्वायर। आगे माइनस था तो माइनस लगा दोगे, क्योंकि मैंने बताया था जिसके आगे भी माइनस रहे उसको ब्रैकेट में डाल देना है आपको। फिर 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, zx, और ये जैसा था वैसा ही लिख दो, -x² माइनस y² माइनस 3z² प्लस 4xy। एक चीज़ बढ़िया देखोगे तो यहाँ भी x² प्लस में है, यहाँ x² माइनस में है, कटेगा। y² प्लस में है, y² माइनस में है, कटेगा। तो कट के खत्म हो गया। यहाँ बचेगा क्या, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है तो 4z²। और 2xy है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ प्लस 2xy है, यहाँ प्लस 4xy है, ऐड करेंगे तो 6xy। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4yz, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4zx, और -3z² बचा हुआ था, -3z² बचा हुआ था। तो प्लस 4z² माइनस 3z² तो सिर्फ z² बचेगा, प्लस 6xy माइनस 4yz, अब -4
जेड एक्स, बस इतना ही आंसर। ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 4yz माइनस 4zx। तो ये सिंपल था, इसके कंपैरिजन तो भैया बहुत आसान था, बहुत आसान। तीसरा, यहाँ देख लो, दो ही है तो ठीक है, लेकिन बीच में क्या है, माइनस। तो मैं फिर से फॉर्मूला तोड़ के नहीं बनाने वाला हूँ। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, जो 6 नंबर क्वेश्चन में किए थे हम लोग। तो यहाँ हम डालेगा करली ब्रैकेट ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, ब्रैकेट के आगे माइनस, अंदर का सारा साइन चेंज। काट दिया सर, काटा काटा हो, जल्दी जल्दी काटा। देखा कोई कोई कटेगा, जैसे ये माइनस में एक्स है, ये प्लस में एक्स है, ये कटा, और तो कुछ नहीं कटा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 1 प्लस 1 2। उसी प्रकार यहाँ पे माइनस में है, ये भी माइनस में कट गया, और ये 1 प्लस में है, 1 माइनस में है, ये भी कट गया। माइनस एक्स माइनस 2x, आगे लिख लेंगे तो माइनस 2x, और इसको यहाँ लिख दो 2x स्क्वायर प्लस 2। लास्ट में इस दोनों में दो दो कॉमन है, तो माइनस 4x, और ये एक्स स्क्वायर प्लस, बस आंसर। ठीक है, माइनस 4x ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो सारा क्वेश्चन एक तरीके से ये भी ठीक ठाक था, बन गया आराम से, ये तो बन ही गया। यही एक था जो था, ठीक है, यही ठीक ठाक था, तो खत्म हो गया। सीखने के लिए धन्यवाद, और कंसंट्रेट करके पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पढ़िंग सीखिंग। सब्सक्राइब करो अभी पूरा कंप्लीट आर डी शर्मा सोल्यूशन के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में गर्व से लिखो जय हिंद जय भारत। ठीक है, कमेंट सेक्शन में गर्व से लिखिए क्या, जय हिंद जय भारत। और कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और क्या बोले, पूरा बुक को कंप्लीट करो और स्कोर करो अच्छा, और स्कोर अच्छा हो रहा हो, इंप्रूव हो रहा आपका मैथ्स, तो वो भी कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे आप लोगों के लिए, बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।